नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड गेम विच वॉज RR वर्सेस LSG. जयपुर में मैच हो रहा था बहुत टाइम बाद. और मुझे याद है मैं बचपन में एक बार जयपुर गया था, तब ना वहाँ पे वो ब्लू थीम हुआ करता था पूरा, जब RR की ब्लू जर्सी हुआ करती थी. ये जब द्रविड़ वगैरह खेला करते थे उस टाइम की बात है. एंड वो बड़ा अच्छा सा लगता था भाई स्टेडियम बाहर से देखने में. आज मैंने देखा पिंक, पूरा पिंक. पहली बात तो द क्राउड टर्न आउट वॉज नॉट वेरी इंप्रेसिव फॉर मी. आई थिंक द क्राउड टर्न आउट शुड हैव बीन बेटर. इतने सालों बाद हो रहा है एंड पॉसिबली दिन का मैच है, वो एक रीज़न हो सकता है. बट देन अगेन संडे को है तो क्या ही एक्सक्यूज़ है एग्जैक्टली. अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी होनी शुरू नहीं हुई है. मई के टाइम पे तो क्या ही हाल होगा. आई वॉज पर्सनली एक्सपेक्टिंग अ बेटर क्राउड टर्न एंड आई थिंक RR को भी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर इतने टाइम बाद आप मैच करा रहे हो जयपुर में, यू शुड हैव दिस एक्सपेक्टेशन भाई क्राउड से. आई होप जो जयपुर के लोग हैं, जो कि जितने भी RR के फैंस हैं ऑल ओवर द कंट्री, यू शुड गो आउट एंड सपोर्ट योर टीम इन दैट होम स्टेडियम फॉर श्योर भाई. बिकॉज RR एक ऐसी टीम है जिसमें जेन्युइन पोटेंशियल है जाने का, फॉर श्योर है. टॉकिंग अबाउट द लाइनअप्स हियर, लेट मी पुल आउट. हम किसकी बात कर रहे हैं? RR की ना. ओके, लेट्स स्टार्ट विद राजस्थान रॉयल्स. यशस्वी जायसवाल हमारे साथ थे. जॉस बटलर द विकेट कीपर है. संजू सैमसन द कैप्टन, जिन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करी. एंड यहाँ पे मैं जो पहले आपको कह रहा था पंजाब वाले मैच में कि कैसे कभी कभी इन कुछ सिचुएशंस दिन के मैच में बैटिंग करना इज़ द करेक्ट डिसीजन एज वेल. हमेशा चेज करना ही नहीं होता. क्यों यहाँ पे ये करेक्ट डिसीजन था सैमसन का? नंबर 1, द पिच विच वॉज एट प्ले. ऊपर थोड़ी सी घास थी, लेकिन आप नीचे देखोगे तो क्रैक्स दिख रहे थे जो कि हिल भी रहे थे. जो क्रैक्स के पोर्शंस होते हैं ना, वो मूव कर रहे थे, विच मीन्स पिच इतनी सॉलिड नहीं थी अंडरनीथ द ग्रास, विच मीन्स बाउंस वेरिएबल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल बताऊं, देवदत्त पडिक्कल की जो यहाँ पे पड़ी थी ना बॉल हेलमेट पे, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम एरिया से बॉल लो रह के विकेट पे पड़ गई ट्रेंट बोल्ट की. ये होता है डबल फेस नेचर पिच का ऐसे टाइप के सर्फेसिस पे. तो ऐसे में हमेशा बेटर है कि चेस करते वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है, पहले रन बना दो. एंड क्या पता डिटोरिएट भी कर जाए सेकंड इनिंग्स तक पिच थोड़ी सी. तो आई थिंक द बैटिंग पहले करना सही डिसीजन था. चेस भी करते तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब T20s में वैसे भी यार 40 ओवर होते हैं टोटल. ODI में एक इनिंग 50 ओवर की होती है, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता ही नहीं है. बट हाँ, अगर कोई पहले बैटिंग कर रहा है, यू कैन नॉट कॉल हिम आउट ऑन दैट. एनीवे, रियान पराग एट नंबर 4, नॉट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. ये बड़ा मुझे अच्छा लगा देख के. एंड सैमसन ने भी कहा स्पेसिफिकली उसके लिए कि नहीं भाई, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे एट नंबर 4 टू गिव अस सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट. प्रमोशन मिला उसको एंड ही डिड क्वाइट वेल. देन वी हैव हेटमायर ऑफ कोर्स. ध्रुव जुरैल हमारे जो कि नए हीरो इंडिया के, वो खेल रहे थे. गोट अश्विन, वो तो है ही टीम में. संदीप शर्मा खेल रहे थे. चहल खेल रहे थे. आवेश खान थे और ट्रेंट बोल्ट थे. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा राजस्थान के लिए. इस पहले मैच डे पे जब हर टीम ने एक एक मैच खेल लिया, जो सबसे इंप्रेसिव तरीके से किसी ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल यूज़ करा है, इट इज़ संजू सैमसन एंड राजस्थान रॉयल्स. क्यों मैं कह रहा हूँ ये? राजस्थान रॉयल्स में जब टॉस हुआ तो संजू सैमसन ने कहा कि यार हम सोच रहे हैं कि पॉवल को लेके आएंगे समवेयर इन द मिडिल ऑर्डर पहले बैटिंग करते वक्त. उसने कमिट नहीं करा. यूजुअली ना लोगों का पैटर्न सेट होता है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग आ गई तो एक इम्पैक्ट प्लेयर होगा, टॉस जीत के मान लो पहले बॉलिंग ले ली तो एक दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर होगा. वो 12 प्लेयर में ही एक को प्लेइंग 11 में डाल देते हैं, एक को इम्पैक्ट प्लेयर बना देते हैं. जिस तरीके से RR ने अप्रोच करा है इसको, बहुत ही बोल्ड मूव है, बहुत टफ टैक्टिकल डिसीजन है, बट जिस तरीके से इसको पुल ऑफ करा है, इट लुक्स सो गुड. क्रेडिट टू RR देयर. क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? इन लोगों ने एक बेसिक प्लेइंग 11 बनाई है अपनी, और फिर का जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, वो मैं सिचुएशन के हिसाब से लेके आऊँगा. बाकी टीम्स की तरह नहीं करा कि 12 प्लेयर चूज कर ले, उसमें से 11 सेट कर रखे हैं और फिर वो एक इम्पैक्ट प्लेयर सब इन सब आउट होता रहेगा. इन्होंने 11 प्लेयर्स की एक प्रॉपर टीम बनाई जो बैलेंस इन्हें चाहिए. फिर कहा इस बैलेंस में और ऐड करने के लिए मैं सिचुएशन को देखूंगा. अगर बैटिंग की जरूरत पड़ती तो ये पॉवल को ले आते हैं, क्योंकि बैकअप में ऑलरेडी इनके प्लेइंग में ऑलरेडी 5-6 बॉलर्स थे. और अगर बैटिंग में जरूरत नहीं पड़ी, उतने विकेट ही नहीं गिरे, तो हमारे पास एक बोनस बॉलर मिल जाएगा हमें बॉलिंग के वक्त, जो कि हुआ अल्टीमेटली. बैटिंग में जरूरत पड़ी नहीं बॉल की, तो नांद्रे बर्गर को ले आए. बहुत ही गट्सी मूव था, बट जिस तरीके से पुल ऑफ करा है, अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू RR एंड संजू सैमसन. बहुत मजा आया चीज़ देख के मुझे. टैक्टिकली बहुत स्मार्ट डिसीजन था ये एंड बहुत टफ डिसीजन था. सो वी सी कि नाउ अब अगर हम लोग LSG पे हैं, वेरी वियर्ड मूव्स फॉर मी पर्सनली. आई डोंट थिंक दे प्लेड देयर बेस्ट प्लेइंग 11. जो बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से होती, यू कैन गो एंड चेक आउट माई स्क्वाड एनालिसिस फॉर LSG.
उस स्क्वाड में उस प्लेइंग इलेवन जो मैंने बनाई थी देयर वाज मच बेटर डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्विंटन डिकॉक एंड केएल राहुल होते हैं. पहली बात तो केएल राहुल ओपनिंग क्यों करे, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड. देवदत्त पडिक्कल एट वन डाउन, आयुष बदोनी थे, मार्कस स्टोइनिस थे, पूरन थे, कृणाल पांड्या थे हु हैड अ गुड गेम इन माय ओपिनियन, रवि बिश्नोई थे, मोहसिन खान थे, नवीन उल हक थे एक्सपेक्टेडली सो, यश ठाकुर थे यहाँ पे. मतलब आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, एंड थोड़ा बहुत दिखा भी वो कमी. नेवरदलेस पहली इनिंग पे आते हैं हम लोग. द फर्स्ट इनिंग्स पावर प्ले स्कोर वॉज 54 for 2. ठीक है, बटलर तो जल्दी आउट हो जाता है यहाँ पर, बट यशस्वी जायसवाल जितना भी वो खेला ही लुक्ड वेरी इंपैक्टफुल वंस अगेन. एक तो बैट के ऊपर वो स्कूप भी मार दिया था उसने, एंड जिस तरीके के टच में वो लग रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द रिस्की शॉट्स दैट इज पुलिंग ऑफ दे आर कमिंग ऑफ वेरी नाइसली, सो क्रेडिट टू हिम. बट इस रिस्की ब्रांड ऑफ क्रिकेट का आउटकम क्या है, एक डाउन साइड क्या है, आउट होने का चांस ही बहुत हाई रहता है. एंड सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ. अल्टीमेटली वो आउट भी हो जाता है पावर प्ले के अंदर ही, ऑल्दो एक डिसेंट स्टार्ट जरूर दे देता है. ही वॉज द मेन गाय जिसने बल्क ऑफ द स्कोरिंग करी है. 9 रन पर ओवर की रन रेट पे थे, 54 for 2. बट देन अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक और क्रेडिट मैं यहाँ पे दूंगा केएल राहुल को, जिसने मोहसिन को थर्ड ओवर एक और दिया एंड उसने फिर जायसवाल को आउट करके दिया. सो दिस इज वेयर आई सी सम गुड कैप्टेंसी ट्रेट्स फ्रॉम केएल राहुल फॉर श्योर. एंड कमिंग ऑन टू दैट फर्दर, 89 रन हो जाते हैं इनके 10 ओवर में फॉर अ लॉस ऑफ 2 विकेट्स. संजू सैमसन यहाँ पे अलॉन्ग साइड रियान पराग, ये जो दो लड़के हैं ये अब चार्ज लेना स्टार्ट करते हैं. एंड संजू सैमसन स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 8th 9th ओवर व्हेन दे वर प्रोग्रेसिंग क्लोजिंग टू द 10th ओवर पर से. संजू सैमसन ने जिस तरीके से लीड करा है आज टीम को, आई नो ये थोड़े मीम भी बन गए कि हर सीजन पहले के 2-3 मैच बड़ा अच्छा खेलते हैं और उसके बाद एकदम से जो है वो गायब हो जाते हैं. बट स्टिल आई थिंक द वे ही प्लेड लुक्ड रियली वेल फॉर मी. नेक्स्ट 5 ओवर में हम लोग बात करें, अगेन क्रेजी एक्सेलरेशन थैंक्स टू दीज टू गाइज, पराग एंड सैमसन. पराग अल्टीमेटली आउट हो जाता है इस 10 से 15 ओवर के फेस के बीच में, बट अगर आप गौर करें 54 रन बनते हैं इन 5 ओवरों में, ऑलमोस्ट 11 रन पर ओवर. एंड यहाँ पे कृणाल पांड्या को मैं क्रेडिट दूंगा, उसने अपने 4 ओवर खत्म कर दिए थे यहाँ तक, एंड ही सेव्ड सम ग्रेस फॉर एलएसजी. क्योंकि अगर मैं उसकी रन रेट की बात, इकोनॉमी की बात करूं, सिर्फ 19 रन उसने दिए 4 ओवर में. एंड एक ऐसा फेस जहाँ पे 54 रन गए 5 ओवर में, कृणाल पांड्या ने वो थोड़े रन बचा लिए वरना और भी जा सकते थे. अल्टीमेटली रियान पराग आउट हो जाता है, बट स्टिल यू हैव सो मेनी विकेट्स. संजू सैमसन सेट होके बैटिंग कर रहा है. अभी अभी आप पिछले 5 ओवर में ऑलमोस्ट 55 रन मार के आए हो. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी आखिरी 5 ओवर से, कि कम से कम 50 रन तो और मारोगी. कायदे से तो 55 से ज़्यादा ही बनने चाहिए, मोमेंटम इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज तो होता नहीं है. बट हो भी जाए तो 50 रन तो बनने चाहिए, विच मीन्स कि अगर 143 for 3 हैं अभी 15 ओवर में, 7 विकेट आपके पास हाथ में, तो 193 तो कम से कम बनने ही चाहिए थे. दिस इज एग्जैक्टली वॉट आर डिड. 50 रन और आते हैं, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या रहेगी मेरे लिए, आपके पास 6 विकेट हाथ में थे. क्या आप थोड़ा और एग्रेसिव जा सकते थे? बिकॉज आई थिंक एलएसजी डिड क्वाइट वेल कि 50 रन ही खाए आखिर के 5 ओवर में, गिवन कि 6 विकेट रह गए थे आरआर के पास. चाहते तो और एक्सेलरेट कर सकते थे शायद. तो ये एक मुझे चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं शायद अगर 10-15 रन और बन सकते थे, क्योंकि 6 विकेट हाथ में थे, तो शायद ये गेम उतना क्लोज जाता भी नहीं जितना गया अल्टीमेटली. हाँ, उसके चलते हुए शायद इन्हें पॉवेल की ज़रूरत पड़ती फिर, अल्टीमेटली नांदेड़ अगर नहीं आते. बट दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ दैट यू विल हैव टू डू इन द बिग गेम्स. अभी यहाँ पर तो निकल गई बात, बट शायद आगे जाके ज़रूरत पड़े सोचने की. जस्ट अ थॉट. वन वीकनेस फॉर एलएसजी, मैं हर मैच में ऐसे एनालिसिस कर ही रहा हूँ, हर टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं विद एवरी गेम. एक ग्लेयरिंग वीकनेस जो कि एलएसजी की दिख गई, विच इज़ द इनएक्सपीरियंस इन द इंडियन पेसर्स. मोहसिन खान, यश ठाकुर, एज गुड एज दे हैव बीन इन द लास्ट सीजन, शायद इस सीजन में भी होंगे. यू कैन नॉट जस्ट trust only your Indian pacers to pull off all the work for your pace department. So unfair on those two guys as well. बहुत pressure है. And you should be doing better, bro. You should be doing better. I know मार्क वुड को इंजरी हो गई है, बट इसीलिए मैं थोड़ा टेम्पटेड था मेयर्स को खिलाने के लिए, काइल मेयर्स को खिलाने के लिए इंस्टेड ऑफ क्विंटन डिकॉक, बिकॉज वो पेस वाला ऑप्शन दे देता है. अगर मोहसिन खान या फिर यश ठाकुर का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली नहीं गया, तो शायद उनके 1-2 कम करा के मेयर्स को दे देते अप टॉप.
उससे फ़र्क पड़ जाता शायद, बट ठीक है यार, क्या ही कहें. अल्टीमेटली इस इनिंग के बाद RR हैड दी अपर एज बिकॉज एज आई सेड बिफोर विकेट इतना कुछ खास बहुत बैटिंग फ्रेंडली था नहीं. प्लस नाउ दे हैड एन एक्स्ट्रा बॉलर विद नांद्रे बर्गर एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ. एक तो भाई ट्रेंट बोल्ट को पहले शॉट आउट, मतलब मेरे को आदत सी हो गई है देखने की यार कि वो IPL में पहला ओवर डालते उसको विकेट मिल जाता है. इनफैक्ट उसने रिकॉर्ड क्रिएट करा है आफ्टर भुवनेश्वर कुमार. ही हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स जहाँ पे उसने पहले ओवर में विकेट लिया हो IPL में, 24 बार करा. इट इज अनरियल. 2 विकेट पावर प्ले में ले लेता है, नांदे बगैर 1 विकेट और ले लेता है. एंड भाई KL राहुल ओपनिंग क्यों कर रहा था? अगर उसको वर्ल्ड कप में खेलना है तो उसको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह खेलना होगा. तो लास्ट मोमेंट पे उसने फिर वो चेंज करा प्लान, और उसके चक्कर में देवदत्त पडिक्कल की बलि चढ़ गई. अब वो ओपनिंग नहीं कर रहा, 1 डाउन पे उससे खेला नहीं जाता भाई से. तो क्या सोच रहे थे तुम ऑक्शन में फिर जाकर और ट्रेडिंग के वक्त? और तुम्हें अगर ये ओपनिंग ही करनी है विच मीन्स यूर काइंड ऑफ कटिंग ऑफ योर चांसेस फॉर द वर्ल्ड कप, तो फिर कीपिंग भी क्यों ही कर रहे हो? फिर भाई अपनी इंजरी प्रोन बॉडी को बचा के रखो ना, क्या जरूरत है कीपिंग करने की? आई डोंट गेट व्हाट ही वाज थिंकिंग. क्या रूल एग्जैक्टली आप अपनाना चाह रहे हो ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन का? गेस व्हाट, इंडिया डज नॉट नीड दैट. इंडिया को भी मिडिल ऑर्डर में एक विकेट कीपर चाहिए. तो मतलब क्या तुम अपने चांसेस पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हो? क्या कर रहे हो? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. या तो विकेट कीपिंग करनी है तो फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी करो, नहीं तो सिर्फ ओपनिंग बैटिंग पे फोकस करो ना भाई. अभी इंजरी हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, फिर दोबारा इंजरी हो जाएगी. या तो फिर विकेट कीपिंग छोड़ ही दो. अब तो ऋषभ पंत वैसे भी वापस आने वाला है, तो टेस्ट में भी वही करेगा विकेट कीपिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस यार, आई डोंट नो. एनीवे, KL राहुल टिका तो ज़रूर हुआ था, एंड उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आएगा थोड़ा सा, बिकॉज 47 for 3 होती है इन द फर्स्ट पावर प्ले. LSG फर्स्ट क्या मतलब, तो इसमें तो ओनली पावर प्ले ही होता है. बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर, जब 10 ओवर खत्म हो गए थे, LSG was 76 for 4. KL राहुल अभी भी क्रीज पे थे, बट गेस व्हाट, भाई साहब की स्ट्राइक रेट जो थी दैट वाज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल. एंड यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट बनेगा कि भाई जब दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं तो KL राहुल क्यों ही तेज खेलेगा? बट दिस इज वेयर T20 इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड गेम इन दिस मॉडर्न एज. Even if wickets are falling apart from the other end, you cannot afford the risk of being an anchor at all times. This is the biggest downside of having KL Rahul in your team in T20s. जिस दिन वो चल रहा है उस दिन तो भाई गेम खत्म है, बट जिस दिन वो फंस के खेल रहा है, ना वो आउट होगा ना वो एक्सेलरेट करेगा, टीम फंस जाती है बीच में. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ. बिकॉज फिर हम देखते हैं जब आखिरी के 5 ओवर बचे थे, राइट, 15 ओवर तक इनके रन हो चुके थे 134 एंड 4 ही विकेट गिरे थे. 10 से 15 ओवर के बीच में कोई विकेट नहीं गिरते, बट पूरन जो था ना वही मेनली रन रेट को बचा के रख रहा था. KL राहुल बहुत स्लो चल रहा था दूसरे एंड से. आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस डायनामिक. आई थिंक दोनों एंड से थोड़े से रन ज़्यादा मारने चाहिए थे, बिकॉज इसी के चलते हुए नतीजा क्या हुआ, आखिरी के 5 ओवर में 60 रन रह गए थे, 60 रन रह गए थे. आई नो चेजेबल है, बट आप ऐसी सिचुएशन में आना चाहते ही क्यों हो? दैट इज माई क्वेश्चन. एनीवे, आखिरी के 5 ओवर में 60 रन रह गए थे, सिर्फ 39 रन बन पाते हैं. कैन यू इमेजिन? 40 रन भी नहीं बन रहे, मतलब 40 रन मतलब 8 रन पर ओवर, वो भी नहीं बन रहे. सिर्फ 39 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स. एंड यहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगा, अनदर वीकनेस ऑफ LSG दैट इज बीइंग एक्सपोज्ड. पहली बात तो मार्कस स्टोइनिस वगैरह नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए, दे गेट आउट प्रीटी क्विकली. अश्विन विद अ वेरी मास्टरफुल ओवर देयर, ही गेट्स हिम आउट. अश्विन के लिए मैं ये कहूँगा, ग्रेट लास्ट ओवर अंडर प्रेशर, बट ओवरऑल ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम. Even as an Ashwin fan, I would confess that he did not have a great game. He has to improve there. Hopefully T20 के रिदम में आ जाएगा eventually. But LSG के लिए अगर आप हेटमायर कह रहा हो, अगर आप पूरन, अगर आप स्टोइनिस, ऐसे बंदों को इतना नीचे भेज रहे हो, दीपक हुडा वगैरह को सबको ऊपर भेज रखा है, पडिक्कल को ऊपर भेज रखा है, अगर ये जो आपके पावर हिटर्स, अगर आप इनको इतना नीचे भेज रहे हो टू द पॉइंट कि इनके पास बॉल्स है ही नहीं खेलने को, या फिर खेलने को जब आ भी रहा है तो ऑलरेडी 50-60 रन चाहिए सिर्फ 2-3 ओवर में, you don't really expect, or it is not even fair to expect them to perform then. And another problem is, इसके चलते हुए जो ऊपर के टॉप 4-5 जो हैं उसमें फायर पावर ही कहाँ है? आयुष बदोनी ऊपर आया हुआ है, देवदत्त पडिक्कल ऊपर आया हुआ है, दीपक हुडा ऊपर आया हुआ है, KL राहुल है ही ऊपर, क्विंटन डिकॉक के अलावा फायर पावर कहाँ है?
तो यू नीड टू इवन दिस आउट. ये मैंने स्क्वाड एनालिसिस में भी कहा था कि एलएसजी के पास एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है बिटवीन पावर हिटर्स एंड रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स. क्यों? क्योंकि अगर मान लो स्टोइनिस को ऊपर आप बैटिंग करा रहे हो तो उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को भेज दो, फिर एक पावर हिटर ले आओ इन पूरन, फिर एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को भेज दो. यू हैव टू बैलेंस इट आउट. ऐसे नहीं कि सारे रिस्पॉन्सिबल बंदों को ऊपर कर दिया और सारे पावर हिटर्स को नीचे कर दिया. इट विल नॉट वर्क आउट. सो सच ए डिफरेंट टेम्पलेट. टीम पहले हाफ में कुछ अलग ही खेल रही होगी, दूसरे हाफ में कुछ अलग ही खेल रही होगी. नॉट फेयर टू हैव एन एक्सपेक्टेशन देयर. अल्टीमेटली बहुत कंफर्टेबली जीत जाती है. आई थिंक द बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री in the first round of games, probably after CSK. वो तो वैसे चेस कर रही थी. In terms of runs, I think RR का biggest margin है. Ultimately, if I have any other point, yes, one more point here. LSG की जो fielding थी, KKR की fielding और LSG की fielding, भाई बहुत disappoint कर रहे हैं भाई. You have to be better. I know LSG की fielding I would still rate higher than KKR, but compared to the other teams, LSG was also quite pathetic, to be very honest. They have to do better with the field. Anyway, LSG हारती है. Not to fuss about it because पहला मैच ही है and LSG does have the team in my opinion to go deep into this tournament. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.